ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में बढ़ते तनाव और युद्ध की लगातार जारी धमाकों के बीच में पूरी दुनिया में नाराज़गी है और चिंता है। चाहे बात आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत का मामला हो या फिर युद्ध में मासूम लोगों के मारे जाने की, दुनिया भर में लोग इस स्थिति से दुखी हैं, चिंतित हैं। आम राय यही है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और अधिकांश लोग शांति चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि दुनिया में शांति बहुत ज़रूरी है। दुनिया के कई देशों को इस संघर्ष में शामिल होने की दावत भी मिली थी, लेकिन उन देशों ने सीधे तौर पर अमेरिका को मना कर दिया और ये संकेत दिया कि वो दुनिया के खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन युद्ध से बचना चाहते हैं। उधर भारत ने भी कुछ समय के बाद ही सही, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। देश के कई हिस्सों में लोगों ने अपनी भावनाएं जाहिर की हैं, मातम मनाया है, गम का इजहार किया। खासतौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सार्वजनिक तौर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जहाँ लोगों ने युद्ध और निर्दोष लोगों की मौत के खिलाफ आवाज़ उठाए। भद्रवा में ईरान में हमायत की ये तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है, जुम्मे की नमाज के बाद की है, जहां पे गुस्साए लोग, नाराज लोग नमाज के बाद बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते थे, अपना दुख प्रकट करना चाहते थे और उसके बाद जामा मस्जिद के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। बड़ी तादाद में मुकामी लोग मस्जिद के बाहर जमा हुए, नाराजगी व्यक्त की और इसराइल के खिलाफ अपनी भावनाएं प्रकट की। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर मौजूद रही और मुजाहिरीन ने आगे बढ़ने से उन्हें मुजाहिरीन को रोक दिया गया। फिलहाल इन तमाम तर चीज़ों को संभालने की कोशिश पुरअमन तरीके से हुई और उसके बाद हालात धीरे धीरे नॉर्मल करने की कोशिश हुई। डोडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वसीम, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है वादी में, स्पेशली और डोडा के अंदर आज जिस तरीके से भीड़ बाहर निकली थी। वसीम, क्या कुछ रहा? लोगों की नाराज़गी है, वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। लोग मातम मनाना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, उसे किसी भी सूरत में नहीं रोका जा सकता, लेकिन इंतज़ामिया की भी अपनी जिम्मेदारी है। क्या कुछ देखने को मिला आपको? देखिए, नमाज के बाद अगर हम खास करके जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के भद्रवा इलाके के अंदर आपने देखा किस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट दर्ज किया, जिसमें आपने देखा कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ किस तरह से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि जिस तरह से पिछले दिनों जो हालात वहां पे हुए उस पर बात रखी और खास करके जब प्रोटेस्ट की शक्ल में ये लोग मस्जिद से बाहर आए, आपने देखा किस तरह से लोगों की तादाद इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही थी और पुलिस जिस तरह से वहां पे रोक रही थी और लोगों का मानना था कि हमारा राइट बनता है, हमारा हक बनता है, हम इसलिए बाहर आए हैं, हम कोई हालात खराब करने के लिए नहीं आए। मगर पुलिस ने कोई भी इजाजत, यहाँ वहां के जो तहसीलदार मौके पे थे उन्होंने उनको कहा कि पुरअमन तरीके से कुछ देर आप प्रोटेस्ट कीजिए और यहीं से आप घर जाइए। तो इससे ही हमने देखा कि पुरअमन तरीके कुछ देर तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया ताकि कोई हालात खराब ना हो। पुलिस वहां पे मौजूद थी और उसके बाद आस्था से लोग अपने घरों की तरफ भी रवाना हुए। वहीं पर अगर हम बात करें पूरे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक खास करके जिला डोडा के भद्रवा इलाके से ही खबर है कि वहां पे प्रोटेस्ट हुआ। ना ही किश्तवाड़ के अंदर आज के दिन प्रोटेस्ट हुआ, ना ही जिला डोडा हेडक्वार्टर पे जो जामिया मस्जिद है यहाँ पे भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। और कश्मीर के अंदर भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही कि वहां पे भी कहीं पे भी कोई हालात खराब नहीं हुए, ना ही कोई बड़ा प्रोटेस्ट वहां पे देखने को मिला। तस्वीर नजर आ रही है खासतौर पे वसीम, इसमें बड़े पैमाने पर हम देख पा रहे हैं कि एहतजाज में लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और ये एहतजाज बहुत ही उग्र हो रहा है, जिसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। खास तौर पे राष्ट्रपति भवन में जो इंतज़ामी फैसले हुए हैं उसके हवाले से हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अभी हम देख पा रहे हैं कि जो मीर वाइज मौलवी उमर फारूक है वो कहीं न कहीं आज नज़रबंद हुए और इसी वजह से श्रीनगर के अंदर बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं एक इंतज़ामात चाको चौबंद नज़र आए और ईरान इजराइल ख़ास तौर पे युद्ध की वजह से लोगों की जो नाराज़गी है उसके ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर उतरना चाहते थे। जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या जो बहुत ही फेमस चेहरे हैं जिनके ज़रिए बड़े पैमाने पर लोग आना चाहते हैं, यानी कि अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं, वो कहीं भी इस वक्त नज़र नहीं आ रहे क्योंकि आज उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। वैसे आम दिनों में भी मीरवाइज़ मौलवी उमर फारूक को नज़रबंद कर दिया जाता है, लेकिन स्पेशली इन दिनों में जबकि हालात और भी ज़्यादा उग्र हो सकते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है ज़्यादातर। लेकिन जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद के आसपास बहुत ज़्यादा लोग नारे लगाते हुए नजर आए थे। वसीम, आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं। क्या मौलवी उमर फारूक के साथ साथ और भी कोई ऐसी शख्सियत है या चेहरा है या कोई लीडर कायद हैं जिनको इस तरह की पाबंदियों का सामना?
देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, जिस तरह से आपने कहा कि मौलवी उमर फारूक साहब को जिस तरह से नजरबंद रखा गया है, ऐसा हो सकता है हमारा चिनाब खिते की लेके बात करें या जम्मू के अंदर ऐसे भी कुछ चेहरे हैं जो जरूर आज के दिन प्रोटेस्ट करना चाहते थे, मगर आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट रखी गई है और जो एजेंसी इस वक्त काम कर रही है वो पूरे सब लोगों पर नजर रखी हुई है। जो भी इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहा है या जो प्रोटेस्ट की शक्ल में जो लोग बाहर आ रहे हैं, तो जरूर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। रोकने का मकसद यही है कि कोई हालात खराब ना हो। आपने देखा जिस तरह से पिछले दिनों कश्मीर के अंदर जो हालात बने, आंसू वहां पे लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद मारपीट कुछ लोगों के साथ हुई, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जब हालात जब इस तरह के बनते हैं तो सब लोग जो है भगवान परेशानी का सब लोगों विजुअल को देना झेलनी बीच पड़ती में। है। तो ये चीजें हमें जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में भी देखने को मिली, जहां पे आज के दिन लोग घरों से बाहर जरूर आना चाहते थे। मस्जिद की तरफ जब रवाना हुए तो उसके बाद प्रोटेस्ट की शक्ल में वो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे, मगर जरूर जो सिक्योरिटी वहां पे लगा दी गई थी, तो उन्होंने उनको इजाजत नहीं दी कि किसी भी हालात में आप हालात को खराब नहीं कर सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ताकि किसी भी इलाके के अंदर कोई ऐसा माहौल नहीं बने जहां से हालात खराब हो। तो जरूर आज के दिन जिस तरह से भद्रवाह के अंदर आपने देखा किस तरह से बड़ी लंबी कतारों में लोग जरूर प्रोटेस्ट करना चाहते थे, मगर उनको आज वहां पे रोक दिया गया। जी। तो ये जो सिचुएशन है उसके हिसाब से साफ तौर पे हमें समझ में आ रहा है कि हालात कई जगह पे रहे हैं। बंदिशों का भी हमने दौर देखा और जम्मू कश्मीर में जो बंदिशें रही हैं वो 2 दिनों तक हमने पूरा शटडाउन देखा था, मीर वाइज के ही कॉल पे देखा था और कई सारी सियासी पार्टियों ने इसके खिलाफ यकजहती का इजहार भी किया। वसीम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बंदिशों की का जो असर है वो क्या कुछ इन दिनों देखने का मिला प्रीवियस 5 डेज 6 डेज की अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से बंदिशें हैं, बहुत सारे लोगों को नजरबंद रखा गया है और खास करके आप देख रहे हैं कि लाल चौक के इलाके के आसपास के इलाकों में किस तरह से जो है बैरिकेड्स लगाए हैं, तारबंदी कर दी गई है। वो जिस तरह से सिक्योरिटी का भी मानना है और जो वहां पे हायर अथॉरिटीज है, चाहे कश्मीर को लेके बात करें, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं और खास करके जिस तरह से हालात यहाँ पिछले दिनों बने, उस हालात को मद्देनजर रखते हुए ये बंदिशें लगा दी गई हैं और खास करके जो बैरिकेड्स लगाए गए, तारबंदी कर दी गई है। हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से जिस तरह से कश्मीर के अंदर आपने देखा कितना अच्छा माहौल पिछले दिनों देखने को मिला था कि और एडमिनिस्ट्रेशन वहां की चाहती है कि इसी तरह से हालात सही बेहतर हो, ताकि यहाँ पे हालात पुरअमन तरीके से जिस तरह से पीछे भी आपने देखा कितने ज्यादा टूरिस्ट वहां पे आए और कश्मीर का जिस तरह से नाम आप जानते हैं कि कितना बड़ा है और उसके साथ साथ ही आप देख रहे हैं कि जो अब हालात वहां पे प्रेजेंट है वो सही नहीं है। उसी को लेकर जिस तरह से सिक्योरिटी ने वहां पे नजर रखी हुई है और लगता है कि आने वाले दिनों में कश्मीर एक बार फिर से ओपन होगा और हालात वहां पे बेहतर होते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ श्रीनगर से आकिब भी जुड़े हुए हैं लगातार और श्रीनगर का भी रुख कर लेते हैं। वसीम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम अपडेट के लिए। आकिब, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ आज दिन भर देखने को मिला आपको? खासतौर पर नमाज जुमा के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इजराइल अमेरिका जंग की जो सूरत हाल है उससे नाराज लोग आज बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरेंगे। आकिब, बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो सूरत हाल श्रीनगर के साथ साथ वादी के कई एक इलाकों में पिछले कई दिनों से हमने देखी है और उसमें जिस तरीके से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ जो है बंदिशें लगाई गई है और आज जिस तरीके से आज फ्राइडे है और फ्राइडे में भी आज जो है यहाँ श्रीनगर के कई एक इलाकों में जो है खारदार तारें लगाई गई है ताकि श्रीनगर के लाल चौक की तरफ लोग ना आ पाए, क्योंकि पहले दिन जब ये सूरत हाल यहाँ पे पैदा हुई तो यहाँ पे जिस तरीके से लोगों का गम जफीर में आना और उसके बाद यहाँ पे जो है पूरी तरीके से लोग लगभग 5 बजे तक बैठे हैं और खदशात थे कि शायद जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है और उसके बाद दूसरे दिन ही जो है लाल चौक को पूरी तरीके से बंद किया गया है, खारदार तारे और यहाँ पे जो है बाज़ाब्ता तौर टीन लगाया गया है ताकि यहाँ पे लोग यहाँ ना आ पाएंगे। और आज की अगर हम बात करेंगे, आज जुमे का दिन था और गम जफीर में लोग जो है नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में जाते हैं, खानकाओं में जाते हैं, जामा मस्जिद में जाते हैं और दूसरी तरह से हम देखते हैं आज जो है तीसरी जुमा रमजानुल मुबारक की है और तवारीखी जामा मस्जिद में नमाज तो हुई है लेकिन मीर वाइज कश्मीर की मौजूदगी आज नहीं थी, उनको जो है नजरबंद रखा गया है एहतियाती तौर पर। और वही दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ी तकरीब होती है, वहां पे भी जो है नजरें रखी गई हैं और सिक्योरिटी का सख्त पहरा वहां पे भी था
और हर छोटी सी लेकर बड़ी चीज पर नजर रखी गई है। और श्रीनगर का लाल चौक आज पूरी तरीके से बंद। यहाँ परिंदा बिल्कुल लाल चौक का जो घंटाघर का आसपास इलाका है, परिंदा पर नहीं मार सकता था। हालांकि कल कुछ डील दी गई थी, रिलैक्सेशन कल पूरी तरीके से नॉर्मल लग रहा था, दुकानें खुली थी और उसके साथ साथ पूरी तरीके से ट्रैफिक भी सड़कों पे चला था। लेकिन आज जो है सुबह मॉर्निंग, कल शाम को ये खबरें चली थी कि कल स्ट्रिक्टनेस होगी और आज लाल चौक में हमने स्ट्रिक्टनेस देखी है। और इसके साथ साथ जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं उस पर भी अभी भी कदगन है। हालांकि आज शाम को शायद रिव्यू मीटिंग होगी और उस पे जांच जो है इस पे एक विचार किया जाएगा, क्या यहाँ पे 4G से 5G को रेस्टोर किया जाएगा। ताहम अभी तक जो है सूरत हाल नॉर्मल है। और श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स के साथ साथ बडगाम की बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे या साउथ कश्मीर की बात करते हैं, तो इन इलाकों में जो है टोलियों में तो एहतिजाज, क्योंकि नमाज अदा करने के बाद एक लगातार हम देख पा रहे हैं कि रमजान के तीसरे जुमे में भी मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को नजरबंद कर दिया गया, उन्हें इजाजत नहीं मिली। वजूहात क्या रहे, खासतौर पे ईरान इजराइल जंग के तनाजुर में देखा जाए इसे, या एज पर द रूटीन जो इससे पहले हमने सिक्योरिटी के वजूहात देखे थे? बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में लगातार कशीदगी बढ़ती जा रही है और मिडल ईस्ट में जिस तरीके से हालात पैदा हुए हैं, और न सिर्फ ईरान, इजराइल और यूएस बल्कि जॉर्डन, बहरीन या बाकी जो आसपास के रीजन्स है, उनमें जो कशीदगी बढ़ती जा रही है, जम्मू कश्मीर में उसका काफी ज्यादा असर देखने को मिला। मीरवाइज उमर फारूक ने शटडाउन की कॉल दी, जिसकी हिमायत पीडीपी ने भी की थी। और उसके बाद ही जो है मीरवाइज, हालांकि इससे पहले भी 6-7 माह पहले जब ईरान पे जो है कशीदगी बढ़ी थी और तब भी जो है मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद किया गया था। और जब फलस्तीन और गाजा स्ट्रिप में जो है कशीदगी बढ़ी थी, तब भी जो है मीरवाइज पे यहाँ पे नजरबंद उनको रखा गया था। लेकिन आज जिस तरीके से तीसरा जुमा था, रमजान का पाक और मुकद्दस महीने का तीसरा जुमा था, और आज भी जो है मीरवाइज उमर फारूक को जो है नमाज यहाँ पे जामे मस्जिद में नहीं पढ़ने दिया गया, उनको नजरबंद रखा गया है। और कारण यही है, खदशात यही थे कि शायद वहां पे जो है लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मीरवाइज उमर फारूक एक स्पिरिचुअल लीडर के साथ साथ एक अच्छी तादाद में लोग उनकी सोच के साथ है। और क्योंकि श्रीनगर का डाउनटाउन नौहटा इलाका काफी हॉट जोन माना जाता था एक जमाने में, लेकिन वहां पे पुलिस रिस्क नहीं ले सकती थी। हालांकि आज जो नमाज हुई है वहां पे भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी का पहरा था और हर छोटी सी लेकर बड़ी चीज पर नजर रखी गई है। मीरवाइज जाहिर सी बात है वो ईरान के हक में बात कर रहे हैं और शायद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतियाती तौर पर उनको आज नजरबंद रखा है ताकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो सके। जी आमिर, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तो चीज़ों के हवाले से लगातार कोशिशें चल रही है और ये कोशिशें अब किसी हद तक कामयाब होती नज़र आ रही है। यही वजह है कि गवर्नमेंट की जानिब से भी कॉन्डोलेंस के मैसेजेस दिए गए, सिग्नेचर्स हुए और अब बड़े पैमाने पर ईरान की हिमायत ऑफिशियली भी हो रही है, जिससे एक बड़ा प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर क्रिएट कहा जा सकता है जो आमतौर पे अवाम की जानिब से अलग अलग शहरों में मिले, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, ना सिर्फ लद्दाख में, बल्कि मुल्क के ही कई हिस्सों में, यूपी, बिहार और दिल्ली और जगह जगह पे बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए, जिसमें शिया, सुन्नी और दूसरे कम्युनिटी के लोग इसमें शामिल हुए थे। और अब गवर्नमेंट की जानिब से भी इस सिलसिले में लगातार हम देख पा रहे हैं कि एम्बेसी के थ्रू लगातार मुलाकात हो रही है, कॉन्डोलेंस मैसेजेस दिए जा रहे हैं और अब दुनिया भर में भी कहीं ना कहीं ईरान के सपोर्ट में कंट्रीज खड़ी हो रही है, नहीं भी है तो एटलीस्ट जंग से दूरी अपने आप को बनाए हुए। शुक्रिया तमाम मालूमात